हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी के बच्चों के लिए एग्जामिनेशन आपके 21 मार्च के सेकेंड शिफ्ट के रिव्यू को। आपके 21 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में बच्चों ने क्या क्या परेशानियां झेली, बच्चे के क्वेश्चंस कैसे आए, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। और बच्चे ने बहुत सारे अच्छी बातें कही हैं कि सर आपके जितने पढ़ाए जो मैथ्स में आप जीडी में पढ़ाए थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टकराए हैं हमारे एग्जामिनेशन में। आपने जितने भी आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए थे, साथ ही साथ आपके जो प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस थे उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं सेम टू सेम, और आपके कंसेप्ट से भी क्वेश्चंस पूरे पूरे लड़े हैं उसमें। तो ठीक है बच्चे, तो आप लोग भी जाकर देखिए, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है तो वो भी जाकर देखिए और बताइए एग्जामिनेशन देने के बाद कि क्या सही में आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा है तो उन सभी को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो चलिए बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी का पंगा क्या है इसको भी हम यहाँ पे बताएंगे कि क्यों यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा गया है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको रिव्यू देंगे कि हाँ कि कोस्ट गार्ड एग्जामिनेशन में बच्चों का वहाँ पे क्या 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 रहा, कैसा रहा। तो बच्चों ने कहा कि शिफ्ट सेकेंड का जो क्वेश्चन था वो भी ठीक था, नॉर्मल क्वेश्चन था। और आपके इजी क्वेश्चंस दिए थे। आपके डीबी के क्वेश्चंस क्या थे बच्चे? डीबी के क्वेश्चंस इजी थे। और जीडी में बच्चे क्या थे? जीडी में भी कोई आपके कुछ खासा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, कुछ खासा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। जो आपके डीबी के क्वेश्चन थे वो क्या थे बच्चे? आपके इजी क्वेश्चन दिए गए थे। और आपके जीडी के क्वेश्चन भी क्या थे? यहाँ पे मॉडरेट ही थे और कह सकते हैं इजी भी थे। क्योंकि आपके जो कल के जो सेकेंड थर्ड शिफ्ट के थे उसमें से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कल का जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, यानी 20 मार्च के जो क्वेश्चन है आपको थर्ड शिफ्ट के, उसमें क्या था? बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अभी ठीक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी। और बच्चों ने कहा कि सर फिर से बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, उन्हें एग्ज़ाम देने नहीं दिया। तो ये तो बहुत ही बेकार बात है, गलत बात है। क्योंकि अगर बच्चे ने, अगर मान लेते हैं बच्चों का कि अगर उनके आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ प्रॉब्लम आधार कार्ड में फादर्स नेम नहीं लिखा हुआ है या फिर कुछ भी आपको डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उन्होंने आपको 10th का मार्कशीट अगर दिखाया तो 10th का मार्कशीट दिखाने के बाद उनको क्या बच्चे उनको तब तो एग्जाम देने देना चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप एग्जाम सेंटर पे ही ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या लीजिएगा आप? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप सेंटर पे ही ले रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपको बच्चा का जब एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा तो वहाँ पे वो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाएगा? सब तो आप यहीं करवा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे आपको एग्जाम देने देना चाहिए बच्चों को। अगर बच्चों का अगर फिर से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होता है तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय तक बच्चे कोशिश करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार करवा ले। अगर वहाँ पे बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है इस टाइप के, तो वहाँ से अगर उनको निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तब, क्योंकि वहाँ पे उनको निकालना फ़र्ज बनता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ही है तो उसमें पूरा पूरा डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक किया ही जाएगा। लेकिन इन्होंने तो यहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, चलिए हम बात करने वाले हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस के, ये सॉरी आपके कोस्ट गार्ड के कुछ एग्जामिनेशन को बच्चों का कुछ ये कहना था। कुछ बच्चे कहे थे कि सर ईमेल आईडी नहीं याद था, कुछ बच्चों को ईमेल आईडी नहीं याद था तो उस कारण से भी बच्चों को निकाल दिया गया। तो ईमेल आईडी नहीं याद था तब बच्चों को निकाल दिया जा रहा है, ये तो गलत बात है। ईमेल आईडी याद रहे नहीं रहे से क्या फ़र्क पड़ता है? ईमेल आईडी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ चलिए ईमेल आईडी वहाँ से समझ लीजिए, नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ईमेल आईडी हम याद ही करके जाना है। इससे पहले कितने सारे एग्जाम बच्चों ने दिया होगा, कभी तो ऐसा ईमेल आईडी याद नहीं रहा तो बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया। तो ईमेल आईडी के लिए भी बच्चों को निकाल दिया जा रहा है कि ईमेल आईडी नहीं है या फिर ईमेल आईडी याद नहीं है, मतलब कुछ भी मतलब करके बच्चे को निकाल दिया जा रहा है। तो जो कि गलत बात है। सब आप प्रोसेस यही कर ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर पता नहीं स्टेज 2 स्टेज 3 वो क्यों लगाए हुए हैं। ठीक है, मानते हैं कोस्ट गार्ड का कहना सही है कि चलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए तो वहाँ पे बच्चों का दिखेगा ना। अगर बच्चे ने अपना 10th का मार्कशीट दिखा दिया, अगर उनके 10th के मार्कशीट में उनका फादर्स नेम लिखा हुआ है तो फिर क्यों उनको हटाना? तो उनको एग्जाम देने दिया जाए ना। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया जा रहा, ये तो गलत है, बहुत ही गलत बात है। क्योंकि इतने मेहनत से पढ़े बच्चे ने और उनका एग्जामिनेशन अगर नहीं होता है तो समझिए आपको उनका पूरा समय बर्बाद, इतना दिन जो उन्होंने मेहनत किया वो पूरा बर्बाद। आज उसके बाद अभी से लेकर 5-6 दिन तक उनको साफ कुछ नहीं कर पाएंगे वो, ना उनको पढ़ने में मन लगेगा ना खाने में, कुछ करने में मन नहीं लगेगा। हम समझते हैं बच्चों का मजबूरी, समझते हैं उनका अंदर की भावना को, समझते हैं कि कितना गलत बात है ये। ठीक है, जब खुद पे किसी को बीतता है तब उसको पता चलता है कि हाँ कितना प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। कितने सारे बच्चों ने हमें बताया कि सर इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, हमें इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। बताइए हम कितना कितना का बच्चे का सुने, क्या क्या उनके लिए करें। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहीं से बाहर निकाल दे रहे हैं। 10th का सर्टिफिकेट दिखा रहा है बच्चा, वहाँ फादर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, आप एडमिट कार्ड से मिलाइए, एडमिट कार्ड से मिलाइए, वहाँ से मिलाइए, दोनों सही है, बात खत्म कीजिए, एग्जाम देने दीजिए, इतना क्या नौटंकी करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम
यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बच्चे, जो कि कुछ बच्चे के द्वारा भेजा गया था कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी है, तो उनको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। कुछ बच्चे क्या किए हैं कि थोड़ा सा लिखने में उनको परेशानी हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, थोड़ा सा देखिएगा ध्यानपूर्वक। कहाँ तक डिटरमिनेंट है क्वेश्चन है, यहाँ है कि 5x क्या है बच्चे, आपका 5x है, 5x माइनस क्या है बच्चे 6 है, और यहाँ क्या है आपका 2 है और 4 है, क्या है 2 है और 4 है। इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका किसके 12 के बराबर दिया है। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी बताए थे। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, 5 4 जा 20, 20x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जा 12, 12 इक्वल टू 12, 12 से 12 कट जाएगा, 20x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको 0 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे एक। फिर नेक्स्ट एक और बच्चे ने कहा था कि सर एक और क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं कि आपको साइन ऑफ लॉग ऑफ कॉसेक्स का आपको dy/dx निकालना था, यानी डिफरेंशिएशन निकालना था। तो इस टाइप क्वेश्चन हमने एकदम, जब आपको डिफरेंशिएशन वाले बेस्ट क्वेश्चंस करवाए थे, डिफरेंशिएशन बेस्ट प्रैक्टिस सेट दिए थे, तो उसी में का ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे हमने आपको वहाँ पे भी सिखाया था, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसको कैसे बनाइएगा। देखिए आपको जितने प्रैक्टिस सेट्स हमने दिए हैं जाकर उसे देखिए बच्चे, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर नहीं हेल्प करता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा एग्जामिनेशन देने के बाद कि सर हमें ये हेल्प नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें बहुत मदद किया है सर आपके द्वारा पढ़ाए गए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जीडी के। तो हम इसके लिए उनको जरूर बोलेंगे कि चलिए बच्चे, हमारे पढ़ाने से आपको अगर फ़ायदा हुआ तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं बच्चे, बहुत खुश हैं, ताकि हमने मेहनत किया है दिल से, तो आपको इसका परिणाम मिला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, डी साइन का वैल्यू इतना है तो dy/dx का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था ये फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन है, तो डी साइन ऑफ लॉग ऑफ cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी लॉग ऑफ cos x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इंटू का साइन देंगे, फिर डी लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी, इसके अंदर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ cos x, लॉग ऑफ cos x लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या है हमारा लॉग ऑफ cos x है, लॉग ऑफ cos x है, तो लॉग ऑफ cos x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी ऑफ आपका cos x के रिस्पेक्ट में, डी ऑफ cos x के रिस्पेक्ट में। चलिए बच्चे, मार्कर का प्रॉब्लम था उसको नहीं लिख पा रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, डी ऑफ क्या करेंगे अब नीचे वाला क्या है हमारा फंक्शन है लॉग ऑफ cos x, और लॉग ऑफ cos x किसका फंक्शन है बच्चे, ये आपका cos x का फंक्शन है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, cos x के रिस्पेक्ट में। फिर क्या करेंगे, डी ऑफ cos x को क्या करेंगे हम, ये किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे, साइन के अंदर कोई फंक्शन ये मान लेते हैं x है, ये भी मान लेते हैं x है, तो क्या हो गया sin x, समझ लीजिए एक तरह से sin x है ये, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, cos x होता है। तो क्या होता है बच्चे आपका cos x होता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम cos ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चे cos ऑफ लॉग के अंदर cos x, ठीक है, इंटू में फिर लॉग के अंदर x है मान लेते हैं इसको, तो क्या होगा log x का होता है 1/x, भले यहाँ पे cos x क्या लिखेंगे 1/cos x, इंटू में cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस टाइम्स ऑफ sin x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आपका डिफरेंशिएशन हो गया, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने डायरेक्टली आपको हमारे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देखिएगा, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस टकरा रहे हैं बच्चे। हमने जो पढ़ाया था आपको क्वेश्चंस वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने कहा था आपको कि बच्चे हम जो भी पढ़ा रहे हैं आप ध्यानपूर्वक कंसेप्ट को सीखते चलिए, समझते चलिए। हम दावा के साथ बोलते हैं कि आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुआ है। तो इसके लिए हम आपको बोलेंगे कि हमेशा जाकर देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस हम आपके पूरे सिलेबस ध्यान में रखकर, आपके पूरे प्रैक्टिस सेट्स को, आपके सैम्पल पेपर को, सभी को ध्यान में रखकर हमने बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बच्चे का क्या है, थोड़ा सा जीडी के रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा हमने बच्चों ने इस बार भेजा है। तो डीवी में भी क्वेश्चन नॉर्मल थे, जो पहले से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के सभी क्वेश्चन के रेशियो है। तो यहाँ पे एक बच्चे ने कहा था कि सर f(x) इक्वल टू दिया जा रहा है हमें फंक्शन f(x) इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7, इस टाइप से उन्होंने क्वेश्चन दिया था। और इसमें ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा, इसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि सर इसमें करना क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको dy/dx आपसे पूछ सकता है, कहाँ पे एट x इक्वल टू, कहाँ पे बच्चे पूछ सकता है आपको कि dy/dx निकालना है कहाँ पे बच्चे, एट x इक्वल टू 2 पे। तो आप कैसे निकालिएगा, इसको क्या कीजिएगा, सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पे 2 पुट कर दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे आपको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि बच्चों ने इसके डायरेक्ट प्रॉपर हमें कुछ बताया नहीं कि इसमें करना क्या है, इस कारण से हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा आगे नहीं बना सकते, ठीक है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमने आपको ये बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक और बच्चे ने क्या क्या क्वेश्चन दिया था, थोड़ी देर आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए एक बच्चे ने क्वेश्चन दिया कि, चलिए ये भी क्वेश्चन दिया था उन्होंने कि इसको भी उन्होंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन ही लिख दिया था, इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिख दिया था। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे
थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपका अप्रोच रहेगा आपका। तो यहाँ पे क्या है, एक बच्चे ने कहा कि 1/cos ऑफ 2, यहाँ पे क्या लिखा था उन्होंने 270 डिग्री की 230 डिग्री क्या लिखा था उन्होंने 230 डिग्री लिखा था, और फिर प्लस टाइम्स 1 क्या है √3 इंटू साइन अपॉन 250 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में बनाना सिखाया था। कुछ नहीं करना होता है बच्चे, इसको सिंपली तोड़ना होता है, इसको सिंपली तोड़ना होता है। चलिए देखिए, हम आपको इसको तोड़ के दिखाते हैं। चलिए, ये आपको मान लेते हैं कि साइन 250 है, तो साइन 250 को कैसे तोड़ेंगे, आपको जब भी बच्चे वहाँ वैल्यू देगा तो इसी टाइप का वैल्यू देगा कि आपको जो आप 0 डिग्री से लेकर आपने जो 180 डिग्री तक वैल्यू को याद किया है, 360 डिग्री तक वैल्यू को याद किया है, उसमें से आपको ये टकराएगा। तो चलिए हम इसको साइन को लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं इसको, साइन इसको लिख सकते हैं 180 प्लस साइन 70 डिग्री। तो मान लेते हैं इसको साइन 250 न देके 240 अगर दिया रहता है वहाँ पे तो कितना हो जाता है, साइन 180 में अगर कितना जोड़ेंगे तो 2 आपका 40 आएगा, तो साइन 180 में 240 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका 80 90 20 204 यानी 60 डिग्री, क्या होगा 60 डिग्री। तो साइन 180 प्लस 60 डिग्री, तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है बच्चे, ये आपका थर्ड पॉइंट में चला जाता है, हमने आपको सिखाया है। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या होता है, आपका साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लग जाएगा, और आपको 180 पर क्या होता है बच्चे, 180 पर 360 पे इन सभी पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, और क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 पुट कर देंगे। इसी तरह कॉस इसका भी वैल्यू फाइंड करके इसी तरह तोड़ के और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको वही वैल्यू देगा जो यहाँ पे आपको मान आपको याद है। जैसे साइन 60 डिग्री का मान याद है आपको, तो उसी टाइप का वैल्यू देगा। कैलकुलेटर तो है नहीं वहाँ पे कि आपको कोई भी वैल्यू दे देगा, आप कैलकुलेटर पे पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रोच यही रहेगा। क्वेश्चन एक्चुअल में थोड़ा सा इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इस कारण से हम आपको प्रॉपर नहीं बता पाएंगे। तरीका यही रहेगा जो हमने क्वेश्चन बताया, जो हमने आपको तरीका बताया, सेम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे ने क्या भेजा था, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे ने भेजा था कि सर d/dx डिफरेंशिएशन करना था साइन ऑफ e⁻, साइन क्या था बच्चे, साइन 3√x, इस टाइप से क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन था, उन्होंने भेजा था हमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए कैसे, साइन को क्या करेंगे, पहले इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। साइन को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos e⁻ sin √3x। ठीक है, फिर e⁻√3x किसका फंक्शन है, ये आपका इस बड़े वाले का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x का होता है, e⁻x ही हो जाता है, तो ये क्या होगा, e⁻sin 3√x हो जाए, 3 नहीं है, √x है, क्या है, √x है। ठीक है, फिर क्या देंगे, इंटू का साइन देंगे, क्या देंगे बच्चे, आपका इंटू का साइन देंगे। इंटू का साइन देने के बाद क्या करेंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसके अंदर साइन 3√3x का। तो साइन 3√3x का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, cos 3√x, cos 3√x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है, तो cos 3√x का क्या होगा, cos 3√x, और फिर cos किसका, इसका फंक्शन है, ये 3√x का फंक्शन है, तो 3 पीछे आ गया, √x का होगा 1/2√x। ठीक है, तो ये आपका जो प्रॉपर फंक्शन होगा टोटल आएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बस इसी टाइप के क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन क्या नहीं करवाया आपको, एकदम बिल्कुल करवाया हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको। फंक्शन और फंक्शंस का हमने जब डिफरेंशिएशन करवाया था, प्रैक्टिस सेट 25 आउट ऑफ 25 प्रैक्टिस सेट, तो उसमें हमने आपको पूरा इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रंग दिया था, मतलब भर के रख दिया था आपको कि बताइए बच्चे इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कितने तरीके से हमने आपको हर चीज क्वेश्चन को सिखाया था, और कितने अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन हमने सिखाया था। और हमने जो सिखाया बच्चे उसको आप बना लीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन आपको लल्लू वाले लगेंगे। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन हमने आपको सिखाया था, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, दिखेगा 0 से a तक आपको क्या करना था बच्चे, इंटीग्रेट करना था 1 + x² का, 1/1 + x² इंटू dx का। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या था, π/4 दिया गया था, तो आपको a का, सॉरी बच्चे क्या आपसे पूछा गया था, आपको a का वैल्यू फाइंड करना था। क्या हमने इस क्वेश्चन को नहीं करवाया है, बिल्कुल करवाया हमने इस क्वेश्चन को। आप देखिए जाकर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन के आपके डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, दोनों क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस सेट दिए थे 25 क्वेश्चन के। देखिएगा उनमें से कितना डायरेक्टली मैच कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने आपको सिखाया था कि 1/1 + x² इंटू dx रहे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ आपको 0 से a तक आपको क्या किया जा रहा है, लिमिट चढ़ाया जा रहा है, तो आप भी क्या कीजिए 0 से a डाल दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका tan इनवर्स x हो गया, सॉरी tan इनवर्स a हो गया, माइनस क्या हो गया बच्चे tan इनवर्स 1 हो गया, tan इनवर्स a हो गया, माइनस क्या हो गया बच्चे, सॉरी tan इनवर्स 0 है, tan इनवर्स 0 हो गया। इसका किसके बराबर दे रहा है, ये π/4 के बराबर दे रहा है, आपको a का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो tan इनवर्स a का वैल्यू क्या होता है, tan इनवर्स a भी, सॉरी tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, tan के अंदर 0 डालेंगे तो क्या देगा बच्चे, हमें 0 ही दे देगा। तो क्या वैल्यू हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया आपका सिंपली tan इनवर्स a = π/4 हो गया। दोनों तरफ क्या करेंगे, tan ले देंगे, तो a = क्या आ जाएगा बच्चे, tan इनवर्स π/4, सॉरी tan इनवर्स बोल रहे हैं, tan π/4, tan π/4। तो tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, a = 1 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, a का वैल्यू हमारा tan π/4 का वैल्यू 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको कितने नंबर क्वेश्चन हो गए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि और क्या क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था, बच्चों ने बताया कि सर एक क्वेश्चन था tan
क्या था बच्चा, tan π/3 प्लस ए इंटू tan क्या था माइनस π/3 प्लस ए, और यहाँ क्या था एक tan ए था इक्वल टू के टाइम्स ऑफ tan 3 अल्फ़ा। तो के का मान, आपको पूछा जाता है, तो के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, के का वैल्यू क्या होगा, तो tan ए था tan π/3 प्लस ए और tan माइनस π/3 प्लस ए, इस टाइप का क्वेश्चन था। आपको क्या पूछा जाता था, आपको इक्वल टू tan 3 अल्फ़ा, tan 3 ए या फिर अल्फ़ा है जो भी है, tan 3 ए पूछा जा रहा था। तो आपको इसका यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करना था, किसका वैल्यू फाइंड करना था बच्चे, आपको के का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो ये भी क्या था बच्चे, सिंपल क्वेश्चन थे। आपको थोड़ा सा क्या करना था बच्चे, बस थोड़ा सा आपको फॉर्मूला जो याद रहता ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप उसको आसानी से बना पाते, ठीक है। चलिए बच्चे, तो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, फिर से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि क्या हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लिखने में। तो चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि बच्चों का कहना था कि सर क्वेश्चन था कि tan, क्या था बच्चे, क्वेश्चन था कि tan, एक सेकेंड, यहाँ था tan ए इंटू में था tan π/3 माइनस एक्स इंटू में क्या था tan π/3 प्लस एक्स, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था। और इसका किसके बराबर दिया था, के टाइम्स ऑफ tan 3 ए के बराबर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए रहने देते हैं, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन थे, ए थे तो यहाँ ए रहने देते हैं, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो के टाइम्स इंटू tan 3 ए था। तो इसको यहाँ से आपको पूछा गया था कि के का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछा गया था बच्चे, के का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे बनाएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा कैसे बनाएगा, हम समझाते हैं आपको यहाँ पे कैसे बनाएंगे। इसका सॉल्यूशंस यहाँ पे लिखते हैं हम, चलिए सॉल्यूशंस लिखते हैं, यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और सोल्यूशन देखिए। आपको अभी तक सोल्यूशंस आपको जल्दी नहीं मिला होगा क्वेश्चंस का, लेकिन हम यहाँ पे आपको सोल्यूशंस दे रहे हैं ताकि क्या हो बच्चे, आपको ये भी आपको कहीं शायद हेल्प कर सके, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चे के द्वारा जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सेम वही क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे ने दिया होगा तो उन्हें अगर याद होगा तो वो क्वेश्चंस यहाँ से भी मैच कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को, ठीक है। चलिए, तो tan ए हो गया, तो tan को लिख सकते हैं हम साइन लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम साइन π/3 माइनस से, इसको लिख सकते हैं हम साइन π/3 प्लस ए, ठीक है। अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन नीचे लिखेंगे कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉस π/3 माइनस ए, और इसको लिख सकते हैं कॉस π/3 प्लस ए, ठीक है। जब इसको ये सब जो है वैल्यू, ये सब वैल्यू है, इनको जब आपस में क्या कीजिएगा, जब तोड़िएगा, देखिए साइन ए अपन कॉस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा, ये और इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका हमने ऐसा लिखा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या करने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे साइन ए का साइन ए रहने देंगे, साइन ए का बच्चे साइन ए रहने देंगे, और इसको देखिए ये क्या है, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, प्रोडक्ट में साइन ए माइनस बी, प्रोडक्ट में साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए होगा मतलब आपका π/3 यानी 60 डिग्री, ठीक है। π/3 को क्या लिखते हैं हम, π/3 को लिखते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम सिंपली π/3 की जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, तो क्या होगा, इक्वल टू हो गया साइन, ये आपका हो गया साइन ए, और इसको यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपली कि साइन आपका स्क्वायर 60 डिग्री, और माइनस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब नीचे क्या है, कॉस ए है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कहने मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, माइनस लिखेंगे, और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एक्स है तो एक्स रहने देंगे, ए है तो ए रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स है, ए है तो यहाँ पे ए रहने देंगे, ठीक है। जनरली एक्स पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ए पूछा गया तो ए रहने देंगे, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। और अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चे, आपको साइन आपका एक्स है, साइन क्या नीचे इधर साइन ए है, कॉस ए है, तो उसको रहने, साइन ए है कॉस ए है तो उसको उसी तरह रहने देंगे। चलिए, तो क्या था, यहाँ पर साइन ए था तो साइन ए ऊपर रहने देंगे, तो साइन ए तो साइन ए रहने देंगे, और यहाँ पे इंटू का साइन देंगे, इंटू में है तो डॉट का रहने देते हैं, डॉट, और आपका क्या है, साइन 60 डिग्री, क्या था बच्चे, साइन 60 डिग्री था तो स्क्वायर था वो भी, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2, तो स्क्वायरिंग था तो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 इस तरह रहने देंगे। यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ, मार्कर काम नहीं कर पा रहा है, सॉरी बच्चे, माइनस टाइम्स ऑफ, चलिए, तो क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बच्चे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/4 हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कौन क्या लिखेंगे नीचे आपका कॉस ए हो जाएगा, ये ए है कॉस ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस, देखिए ये 1/4 हो गया, क्यों, क्योंकि cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 4 हो जाएगा, माइनस आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली एलसीएम लेके, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू साइन ए हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन, क्या हो जाएगा 4 इंटू साइन क्यूब ए, 3 इंटू साइन ए, माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन ए, माइनस टाइम से 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है, 4 साइन क्यूब हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका सिंपली कॉस क्या है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू कॉस क्यूब ए, माइनस क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 3 इंटू कॉस ए,
4 इंटू कॉस क्यूब है माइनस 3 इंटू कॉस है। और आप सोचिएगा कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए आप सोचिएगा ऐसा कैसे हो रहा है, तो सिंपली क्या कीजिएगा, इस 4 को इस एलसीएम लीजिएगा, इस 4 को एलसीएम लीजिएगा, 4 से 4 कट जाएगा। और अभी साइन स्क्वायर जो है ना, आप उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इस तरह कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर। सिंपली आप यहाँ पे दोनों जगह साइन है तो दोनों जगह साइन को क्या कीजिएगा, कॉस में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही कॉस में चेंज कर दीजिएगा आपका वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले को, सिर्फ चेंज करने की जरूरत है किसको, तो नीचे वाले को जरूरत है, ठीक है। चलिए आप चेंज करके देख लीजिएगा, आपको वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपको हो गया। और ये किसका वैल्यू है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है, किसका वैल्यू है, साइन 3a का। इस तरह ये किसका वैल्यू है, साइन क्या है बच्चे, कॉस किसका है, कॉस 3a का, कॉस 3a का। तो साइन 3 अपन कॉस 3 किसके बराबर होता है, tan 3a के बराबर। क्वेश्चन क्या दे रहा था, क्वेश्चन दे रहा था k टाइम्स ऑफ 3a, k टाइम्स ऑफ 3a। तो इसको क्या करेंगे बच्चे, इक्वल कर देंगे k टाइम्स ऑफ tan 3a के। तो tan 3a से tan 3a कट जाएगा और हमारा k इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चे, k इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों के द्वारा दिया गया था, जो उस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं कि इसके बच्चे, इसके अलावा और बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन दिया था। कुछ बच्चे ने क्वेश्चन दिया था कि सर एक ये इस टाइप का वेक्टर का क्वेश्चन था कि a डॉट बी क्या था बच्चे, a डॉट बी का वैल्यू हमें दिया था a क्रॉस b के बराबर। तो इसका मॉडलस है तो आपको इन दोनों के बीच का एंगल बताना था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ए क्रॉस बी को हम ए बी इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। हालांकि ये क्या है, आपका वेक्टर में इसका मॉडलस निकालना है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ए बी से ए बी कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और कॉस थीटा साइन थीटा कब बराबर होता है, जब आपका थीटा का वैल्यू π/4 होता है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आपको सिंपली कॉस को एक तरफ बुला लीजिए, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan π/4 के बराबर होगा। यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/4 यानी आपका 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन था बच्चों के द्वारा दिया गया था, उस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझा दे। उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, उस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ये सिंपली आपको ये क्वेश्चन था कि 1 अपॉन क्या था बच्चे, थीटा इक्वल टू क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चे, 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गया था, बच्चों ने कहा कि सर इंटीग्रेशन था 1 + x² क्या था बच्चे आपका 1 - x² अपॉन क्या नीचे आपका था 1 + x था, 1 - x² अपॉन 1 + x इंटू dx का आपको इंटीग्रेशन पूछा गया था। इसको कैसे बनाएगा, 1 + x इंटू 1 - x² अपॉन 1 + x का इंटीग्रेशन पूछा गया था। तो इसको कैसे बनाएगा, तो देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 1 - x और क्या लिख सकते हैं आपको 1 + x भी लिख सकते हैं, ठीक है। a + b और a - b के क्या होगा, a² - b² पे तोड़ रहे हैं, तो ये 1 + x हो जाएगा, ये 1 + x से 1 + x कर जाएगा, dx का dx रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आपको, थोड़ा सा तेजी में बोल रहे हैं कि ताकि क्या हो वीडियो थोड़ा सा छोटा बने, क्योंकि आपको और भी कुछ आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो जल्दी जल्दी आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, x का 1 का इंटीग्रेशन x होगा और -x²/2 होगा, इस टाइप का क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बच्चे का क्वेश्चन कहना था कि ये सब क्वेश्चन था, तो उसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा था कि बच्चे ने कहा था कि सर dy/dx इक्वल टू क्या था, p इंटू dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q था, dy/dx प्लस p इंटू y इक्वल टू q था, सॉरी मार्कर नहीं चला, हाँ प्लस p इंटू y इक्वल टू q था। चलिए तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि तो समाजन cos x का करें, क्या पूछा जाता है यहाँ, इस टाइप का क्वेश्चन था। समझ रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉपर बच्चों ने नहीं लिखा है यहाँ पे। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन था, तो ये क्या है, एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका लीनियर क्या है, लीनियर फंक्शन है किसका। देखिए आपने पढ़ा होगा जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इसका वैल्यू आपको बताया गया। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है बच्चे, वो होता है e⁻इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होता है। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकता है, या फिर आपसे सिंपली पूछेगा कि आपको वैल्यू बता दीजिए इसका सॉल्यूशंस का। तो इसका सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे, y इंटू लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx के इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। इसी तरह का इसको हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या था बच्चे, क्वेश्चन नंबर क्या था। चलिए आपको हम बताएंगे थोड़ा सा किसके बारे में, थोड़ा सा कुछ जीडी के क्वेश्चन बता देते हैं कि डीबी में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, डीबी में क्या क्या पूछे गए थे क्वेश्चन को, वो आपको यहाँ बताएंगे। किसके बच्चे आपका डीबी में, किसमें डीबी में, तो डीबी में क्या क्या पूछे गए थे। तो बच्चों ने कहा था कि सर एक खेल से रिलेटेड क्वेश्चन था, खेल से यानी आपके खेल संबंधित क्वेश्चन था, जीके का क्वेश्चन था, और आपको खिलाड़ी का नाम हम कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो खिलाड़ी का नाम, खेल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ करवाए थे आपको, ठीक है। और आपको क्रिकेट था बच्चे, क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट और आपका कबड्डी,
ठीक है। क्रिकेट और कबड्डी से भी रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछा गया था, ठीक है। और आपको हमने आपको कहा था कि कुछ बच्चों ने क्या किया था, जीमेल आईडी के लिए भी उनको निकाल दिया गया था, तो ये सभी भी प्रॉब्लम उसमें देखा गया है वहाँ पे। तो ये टोटल आपके क्या थे क्वेश्चन थे, जो कि जीडी के क्वेश्चन थे और डीबी के क्वेश्चन हमने आपको बताया है। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में आपको जीडी के क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं, डीबी के तो हमने पिछले भी वीडियो में बहुत सारे रिव्यू दिए थे, सिर्फ जीडी के रिव्यू नहीं दे पा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं मिल पा रहे थे बच्चों के द्वारा। तो इस बार मिला है, कुछ बच्चों ने अपना सपोर्ट दिखाया है, तो क्वेश्चन हमने हमें भेजा है। चलिए बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जीडी के रिगार्डिंग। तो आप बताइएगा क्वेश्चन आपको इसमें से समझ में आया कि नहीं आया, कोई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। कुछ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।